मैनेजमेंट ऑफ टीचिंग एंड लर्निंग। अब ये मैनेजमेंट ऑफ टीचिंग एंड लर्निंग जब होता है तो बेसिकली एक टीचर को माना जाता है कि वो पूरे स्कूल के लिए भी मैनेजर है और अपनी क्लास के लिए भी मैनेजर है, राइट। तो भाई इस स्ट्रक्चर को, जिस स्ट्रक्चर को भारत के अंदर फॉलो किया जाता है एटलीस्ट आफ्टर इंडिपेंडेंस 1947 के बाद, हम जिस फिलॉसफी और जिस साइकोलॉजी के साथ चल रहे हैं उसमें तो अगर हम देखें तो टीचर नहीं चाहिए, स्कूल के अंदर चाहिए एक सुपरमैन, ठीक है ना। जिस सुपरमैन को पढ़ाना आता हो वो सही तरीके से प्लान कर ले, सारे बच्चों को एक जगह बिठा करके और एक बेहतर नॉलेज दे दे, कक्षा को पिन ड्रॉप साइलेंट भी रखे और उनको सामाजिक ज्ञान भी दे दे और उनको डिस्कशन मेथड भी करवा दे। अब मेरे को नहीं समझ में आता कि चुप रख करके कैसे आप किसी को डिस्कशन कैसे कर सकते हो। तो कक्षा में अगर डिस्कशन होंगे, अगर कक्षा में स्टूडेंट पार्टिसिपेशन होगा तो कक्षा में आवाज़ आएगी। मैं एक रोज़ पढ़ा रहा था अपनी क्लास में और एक महाशय जो कि मेरे इंचार्ज थे वो वहाँ से गुजरे, कक्षा में आवाज़ आ रही थी तो उन्होंने आकर के मुझसे कहा कि आप ही कक्षा में शोर हो रहा है। मैंने कहा शोर में और डिस्कशन में अंतर होता है। आप अगर कक्षा में खड़े होंगे और उस कॉन्टेक्स्ट से जुड़ेंगे तो आपको समझ में आएगा कि ये शोर नहीं है, बच्चे डिस्कस कर रहे हैं। तो इसीलिए तो कक्षा में खिड़कियाँ किस लिए होती हैं बाहर की साइड। जब भी स्कूल बनाया जाता है तो उसमें खिड़कियाँ किस साइड होती हैं, बाहर की साइड होती हैं, ठीक है ना। क्यों होती हैं बाहर की साइड? ताकि जो कक्षा की आवाज़ है वो बाहर की तरफ जाए, अंदर गैलरी की तरफ ना जाए, राइट। तो इसका एक कॉन्टेक्स्ट है, ताकि वो गैलरी की तरफ नहीं जाएगी तो गूंजेगी नहीं और दूसरी क्लासेस को डिस्टर्बेंस नहीं होगा। सो देयर इज अ लेवल। और बच्चों को अगर ये पता है कि वो उतना डिस्कशन करें, उस लेवल पे डिस्कशन करें, उनकी आज़ादी है डिस्कशन करना, लेकिन वो किसी दूसरे की आज़ादी का दुरुपयोग ना करें। यानी वो भी पढ़ने की कोशिश कर रहे हैं तो उसमें विघ्न ना आए। इतना समझ करके कर रहे हैं तो फिर आपको इसमें डिस्टर्बेंस होना नहीं चाहिए। लेकिन स्कूल्स इस चीज़ को डिफरेंट तरीके से देखते हैं। उन्हें लगता है कि पिन ड्रॉप साइलेंस इज राइट डिसिप्लिन। अब टीचर एक ही टाइम पे डिसिप्लिन अकॉर्डिंग टू देम और उसी टाइम पे लर्निंग दोनों कंडक्ट करवाए, ये तो मतलब बड़ा ही भारी काम है भाई। बच्चों को आज़ादी देना, बच्चों को आज़ादी दे दो सीखने की। अगर बच्चों को आज़ादी दी गई तो बच्चे तो डिस्कशन भी करेंगे, इंटरैक्ट भी करेंगे और उससे अन्य लोगों को ऐसा हो सकता है कि ऐसा लगे कि डिसिप्लिन खराब हो रहा है। इसी से संबंधित है हमारे आज के मैनेजमेंट ऑफ टीएलएम का, मैनेजमेंट ऑफ टीचिंग एंड लर्निंग का। अभी मटेरियल की तो बात हम नहीं कर रहे हैं। तो स्कूल और क्लास में मैनेजमेंट के लिए दो महत्वपूर्ण चीजें होती हैं। एक तो होता है दोस्तों जिसको आज हम समझेंगे, वो होता है कॉन्टेक्स्ट। क्या होता है? कॉन्टेक्स्ट। और दूसरे जिस विषय पर बात करेंगे वो है डिसिप्लिन। आपको लग रहा होगा दोनों चीजें बिल्कुल अलग हैं, मैं आपको समझाऊंगा कि दोनों चीजें बिल्कुल एक दूसरे से जुड़ी हुई हैं, इनबिल्ट हैं। और हम कोशिश करेंगे इसकी समझ को डेवलप करने की कि ये दोनों एक दूसरे से कैसे जुड़ी हुई हैं और किस तरीके से एक दूसरे के सहयोग में ही विकसित होती हैं, ठीक है। तो कॉन्टेक्स्ट को कहते हैं भाई संदर्भ। क्या कहते हैं? और डिसिप्लिन को क्या कहते हैं? बाप रे। आपने प्रयोग वर्ड सुना है? प्रयोग का मतलब क्या होता है? नहीं, वो तो उपयोग होता है। प्रयोग मतलब एक्सपेरिमेंट कर, राइट। प्रयोग मतलब क्या होता है? एक्सपेरिमेंट। प्रयोग मतलब एक्सपेरिमेंट होता है। और अगर मैं उसके आगे लगा दूं अनु, तो क्या बन जाता है? वो अनुप्रयोग। वो क्या हो जाता है? उसका इंग्लिश क्या है? एप्लीकेशन। अनुप्रयोग मतलब एप्लीकेशन और प्रयोग मतलब एक्सपेरिमेंट। यानी कि एप्लीकेशन में हमेशा ही एक एक्सपेरिमेंट का फील होगा। व्हेनेवर यू आर अप्लाइंग
देन यू आर एक्सपेरिमेंटिंग समथिंग, कुछ नया मिलने के चांसेस हैं। चलिए, शासन मतलब क्या होता है? शासन मतलब क्या होता है? किसी तरीके का नियंत्रण, किसी भी तरीके का नियंत्रण। भाई शासन में एक फील है, वो है नियंत्रण का फील, कंट्रोल का फील, राइट। अनुशासन मतलब, अनुशासन मतलब, शासन कैसे करना है? अनुशासन मतलब कि उसमें शासन तो है, नियंत्रण है, ठीक है ना। तो उस नियंत्रण को बना करके रखने जैसा एक फील आ रहा है, अनुशासन, है ना। अब आप लोग एक डिक्शनरी मीनिंग को देख सकते हो डिसिप्लिन के लिए, बिकॉज माय क्वेश्चन इज मैनेजमेंट का एक बहुत बड़ा हिस्सा होता है। जैसे हम क्लास में एंटर करते हैं तो मैनेजमेंट का एक महत्वपूर्ण हिस्सा होता है डिसिप्लिन को क्रिएट करना। आप किसी भी व्यक्ति से मिलोगे और उसे कहोगे कि कौन सा बेहतर स्कूल है, तो वो किसी गवर्नमेंट स्कूल और प्राइवेट स्कूल का एग्जाम्पल लेगा और फिर कहेगा वहां पे डिसिप्लिन अच्छा है। क्या अच्छा है? डिसिप्लिन अच्छा है। तो यहाँ पे एक आम आदमी की सोच है डिसिप्लिन को लेकर के, एक टीचर की सोच है डिसिप्लिन को लेकर के, एक स्टूडेंट की सोच है डिसिप्लिन को लेकर के, एक बोर्ड की सोच है डिसिप्लिन को लेकर के, गवर्नमेंट की सोच है डिसिप्लिन को लेकर के। कम से कम ये 5 प्रकार की तो समझ है, और पांचों एक दूसरे जैसी है? नहीं, नहीं है। चलिए, मैंने कहा कि पेरेंट की समझ है डिसिप्लिन को लेकर के। क्या 2 डिफरेंट पेरेंट डिसिप्लिन को सेम तरीके से देखते हैं? नहीं देखते, यानी कि उनके देखने का नजरिया डिफरेंट है। और जो टीचर्स हैं, क्या सभी टीचर्स डिसिप्लिन को सेम तरीके से देखते हैं? नहीं देखते। इसका मतलब क्या है? इसका मतलब क्या है? व्हाट डज दिस मीन? इसका मतलब होता है कॉन्टेक्स्ट। इन डिफरेंट कॉन्टेक्स्ट डिसिप्लिन मीन्स डिफरेंटली। अलग अलग कॉन्टेक्स्ट में डिसिप्लिन का अर्थ डिफरेंट हो जाता है, राइट। इन सारी चीजों को ध्यान में रखते हुए सबसे पहला वर्ड याद रखिएगा, बताता हूं मैं। सबसे पहली चीज याद रखिएगा, साइलेंस इज वायलेंस। अगर आप किसी को चुप करने की कोशिश कर रहे हैं, देन इट्स अ काइंड ऑफ वायलेंस जो आपको अवॉइड करना चाहिए। सो यू शुड नॉट बी पार्टिसिपेटिंग इन वायलेंट एक्टिविटीज। तो बेसिकली हमारे यहाँ पे जब प्री प्राइमरी क्लास में, आप लोग प्री प्राइमरी या प्राइमरी क्लास में आप लोगों ने जरूर सुना होगा, अच्छे बच्चे कैसे? ऐसे। अच्छे बच्चे ऐसे। तो यहाँ पे 2 बड़ी समस्याएं हैं। एक तो है अच्छे बच्चे, ये प्रॉब्लम है, अच्छे बच्चे। और दूसरी बात ऐसे, ठीक है ना। देखो, द थिंग इज दैट आपके हाथ बांध दिए, हमारा कॉन्टेक्स्ट समझिएगा, आपके हाथ बांध दिए और मुंह बंद कर दिया। सो यू वॉन्ट डू एनीथिंग एंड यू वॉन्ट से एनीथिंग, राइट। तो आप कुछ करोगे नहीं मेरी मर्जी के बगैर, और आप कुछ बोलोगे नहीं मेरी मर्जी के बगैर। ये अनुशासन है, ये अनुशासन है। क्योंकि टीचर जिस काम में बिजी है वो उसमें बिजी रहना चाहता है, और ये नहीं चाहता कि आप किसी प्रकार से शोर करो। तो थोड़ी देर शांत बैठो, है ना। क्योंकि टीचर बेचारा अपने घर से बहुत परेशान होकर के आया है ना। रात में टमाटर दही कर रहा था और सवेरे में फिर उसको 10 चीज़ें सुनने को मिल गई कि टैप में पानी नहीं आ रहा है, दरवाज़ा टूट रहा है, और इलेक्ट्रिसिटी ये फैन आवाज़ कर रहा है। फिर वो कहता है ये सब करूँगा जब छुट्टी होगी मेरी, संडे को। ये सब दिमाग में लेकर के वो स्कूल में आ रहा है। फिर स्कूल में बच्चों का जो इंटरेक्शन है वो उसको लगता है बालक चेचे कर रहे हैं। तो कहता है अच्छे बच्चे कैसे? ऐसे। क्योंकि प्रिंसिपल जब मीटिंग लेता है सारे टीचर्स की तो कहता है भाई ये वाले टीचर की क्लास बहुत शांत रहती है। तो टीचर को रिइंफोर्समेंट मिल गया जिसकी क्लास शांत रहती है।
अब ये जो शांति है इसको डिसिप्लिन के रूप में देखा जा रहा है, बट इज इट सो? ऐसा है क्या? अब आप बोलिए, क्या पूछ रहे थे आप? सर ये पूछ रहा था मैं कि हमारे तो स्कूल में बस मेंटेन डिसिप्लिन करके कर दिया जाता है और सब एक तरह से हो जाता है। Exactly. टीचर को भी वही समझ आता था, बच्चों को भी वही समझ आता था। Exactly. यहाँ तो यही करके एक्स्ट्रा कर सकता है। तो सबसे पहली बात तो चलिए मैं इस समस्या को वैसे हल कर देता हूँ, क्योंकि मैं अभी आप लोगों के साथ प्रोएक्टिव तरीके से चलूँगा कि आपको शुरुआत में ही समझा दूँ, क्योंकि ये मैटर ऐसे हैं जिस पे कि हम बहुत सारी चीज़ें सोच चुके हैं, बहुत सारी चीज़ें सोच रहे हैं और आगे सोच सकते हैं अपने कॉन्टेक्स्ट से जोड़ के। आप लोग इतना वृहत हो चुके हैं। तो डिसिप्लिन के हमने जितने भी तरीके बोले ये सब गलत है। डिसिप्लिन के जितने भी हमने तरीके बोले ये सब गलत है। हमें डिसिप्लिन करते समय क्या याद करना चाहिए? हो सकता है मैं गलत हूँ, आप मेरे से डिस्कशन कर सकते हैं, डिबेट कर सकते हैं इन लेटर पार्ट ऑफ द क्लासरूम, लेकिन मेरे ट्रायल एंड एरर थिंकिंग एंड एक्सपीरियंस से जो अभी तक जो मीनिंग निकला है डिसिप्लिन का, वो है सेल्फ डिसिप्लिन। द बेस्ट वे इज to develop such values in students so that they can self-discipline themselves. हम ऐसी वैल्यूज, ऐसे मूल्य बच्चों में डालें, ये चीजें उनको इस रूप में शिक्षित करें। कल्चरल ट्रांसमिशन ऐसा होना चाहिए कि बालकों को ये कॉन्सेप्ट समझ में आ जाए कि सेल्फ डिसिप्लिन का मतलब क्या होता है और मुझे सेल्फ डिसिप्लिन रहना है। यानी मेरी कोई ऐसी एक्टिविटी ना हो, मेरी एक ऐसी एक्टिविटी ना हो जो कि मेरे पड़ोसी की एक्टिविटी को बाधित कर रही है। राइट? मैं अपनी फ्रीडम का इस तरीके से इस्तेमाल ना करूं, अपनी आजादी का, कि वो किसी दूसरे की आजादी में एनक्रोचमेंट कर रही हो, है ना, अतिक्रमण कर रही हो। मैं इस तरीके से अपने आप को प्रिविलेज्ड, विशेषाधिकार पूर्ण ना समझूं किसी भी जगह पे कि मैं किसी दूसरे के अधिकारों का हनन और शोषण करने लगूं। राइट? ये वैल्यूज बचपन से आप कैसे क्रिएट कर सकते हैं? इसके बहुत सारे तरीके हैं, जिसमें जो सबसे महत्वपूर्ण तरीका है वो है मॉडलिंग। कौन सा मेथड है? मॉडलिंग मेथड। मॉडलिंग मेथड, पेरेंट से मॉडलिंग होती है बच्चे की, सोसाइटी से मॉडलिंग होती है बच्चे की। लेकिन एक बात याद रखना, जैसे ही बच्चा स्कूल में एंटर होता है ना, तो वो पेरेंट और सोसाइटी से मॉडल्ड होने की बजाय सबसे ज्यादा टीचर से मॉडल्ड होता है। तो अगर टीचर एक मॉडल को प्रस्तुत कर दे उस बच्चे के सामने, तो वो जो बच्चा है वो अपने आप ही सेल्फ डिसिप्लिन वाले तरीके में आ जाएगा और उसका सिर्फ बिहेवियर मॉडिफिकेशन नहीं होगा, उसका एक नोशन ऑफ सेल्फ डिसिप्लिन, सेल्फ कंट्रोलिंग, सेल्फ अवेयरनेस एंड सेल्फ रेगुलेशन डेवलप हो जाएगा। ध्यान से समझिएगा, उसका एक सेल्फ कंट्रोलिंग, सेल्फ अवेयरनेस, सेल्फ रेगुलेशन एंड सेल्फ डिसिप्लिन का कॉन्सेप्ट उसके अंदर डेवलप हो जाएगा।